चंद्रयान-3 कैसे चांद के करीब पहुंच रहा चंद्रयान-3 कई पड़ावों से जुड़ी हुई है। यह यात्रा डिब्यूस्टिंग गति कम करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत लैंडर मॉड्यूल को एक कक्षा में उतारा जाएगा जो इसे चंद्रमा की सतह के बहुत करीब ले जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग 20 अगस्त को होने की उम्मीद जताई गई है। फिलहाल लैंडर मॉड्यूल ने सफलतापूर्वक डिब्यूस्टिंग प्रक्रिया को पूरा किया है। नई दिल्ली, आशीषा सिंह राजपूत। चंद्रयान-3 हर एक दिन, हर एक पल इस समय भारत के लिए खास है। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान-3 हर गुजरते समय के साथ चांद के उस दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल के नज़दीक आ रहा है जहां अब तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। पूरी दुनिया की निगाहें आज भारत के चंद्रयान-3 पर टिकी हुई हैं। जल्द चांद की सतह पर पहुंचेगा चंद्रयान-3। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO को 20 अगस्त रविवार को एक और सफलता हासिल हुई, जिसकी वजह से चंद्रयान-3 चंद्रमा के और भी ज्यादा करीब पहुंच गया है। लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के और करीब ले जाने वाली दूसरी डिब्यूस्टिंग धीमा करने की प्रक्रिया एक बार फिर से सफल हो गई। इसरो ने सोशल मीडिया मंच X पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि लैंडर मॉड्यूल अब आंतरिक जांच प्रक्रिया से गुजरेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023 की शाम 5:45 पर होने की उम्मीद है। क्या होती है डिब्यूस्टिंग प्रक्रिया? डिब्यूस्टिंग गति कम करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत लैंडर मॉड्यूल को एक कक्षा में उतारा जाएगा जो इसे चंद्रमा की सतह के बहुत करीब ले जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग 20 अगस्त को होने की उम्मीद जताई गई है। फिलहाल लैंडर मॉड्यूल ने सफलतापूर्वक डिब्यूस्टिंग प्रक्रिया को पूरा किया है। अब इसकी कक्षा घटकर केवल 113 किमी x 157 किमी रह गई है। बता दें कि चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल और प्रणोदन मॉड्यूल 17 अगस्त गुरुवार को सफलतापूर्वक अलग हो गए थे। हर एक पड़ाव को सफलतापूर्वक पार कर रहा चंद्रयान-3 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान-3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हुआ था। तब से अब तक चंद्रयान-3 एक-एक करके अपने हर एक पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करता जा रहा है। लेकिन इसका अंतिम पड़ाव, जिसका ISRO के वैज्ञानिक और पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वह पल है चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग। आपने ये देख लिया कि चंद्रयान-3 कैसे धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच रहा है, लेकिन क्या आपने सोचा कि इसकी पूरी प्रक्रिया आखिर कैसे चल रही और ये किस प्रकार चंद्रमा की सतह तक पहुंचेगा? आइए हम आपको समझाते हैं कि आखिर चांद को चूमने के लिए चंद्रयान-3 किस तरह आगे बढ़ रहा है। बेंगलुरु के आइस-ट्रैक ISRO में 5 जुलाई 2023 को ऑर्बिट रेजिंग की पहली कवायद सफलतापूर्वक पूरी हुई। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने तीसरे मून मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया। 15 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 की कक्षा बदल दी गई है। कक्षा बदलने की प्रक्रिया अर्थबाउंड फायरिंग 1 सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चंद्रयान-3 को अगली और बड़ी कक्षा में भेजा गया। पहला ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर किया गया और 17 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 44903 km x 294 km कक्षा में पहुंच गया। चौथा ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर पृथ्वी बाउंड पेरिगी फायरिंग 22 जुलाई 2023 को सफलता के साथ पूरा किया। 25 जुलाई को चंद्रयान-3 ने पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने की अपनी 5वीं और अंतिम प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा किया। इसी के साथ अगली फायरिंग ट्रांसल्यूनर 7 इंजेक्शन TLI 8 अगस्त को भारतीय समयानुसार रात 12 बजे से 1 बजे के बीच करने की योजना बनाई गई है। चंद्रयान-3 ने 1 अगस्त 2023 को पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की और इसी के साथ चंद्रयान-3 को ट्रांसल्यूनर कक्षा में स्थापित किया गया। 5 अगस्त 2023 को यान ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। 6 अगस्त 2023 को इसने पहली बार अपनी कक्षा बदली। इसके बाद 9, 14 और 16 अगस्त को कक्षाओं में बदलाव कर यान चंद्रमा के ओर नजदीक पहुंचाता गया। 17 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग हो गए। इसके बाद लैंडर चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ा। 18 अगस्त को पहली डिबस्टिंग के साथ लैंडर मॉड्यूल की कक्षा 117 किमी
57 किमी तक कम हो गई। 20 अगस्त को लैंडर ने दूसरी बार डिब्यूस्टिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। 5 बार बदली गई कक्षा। बेंगलुरु में इसरो के विज्ञानी चंद्रयान-3 से जुड़े ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स को फायर कर यान को पृथ्वी से दूर विभिन्न कक्षाओं में ले गए। ऑनबोर्ड थ्रस्टर्स को फायर करते हुए 5 बार इसकी कक्षा बदली गई। पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए चंद्रयान-3 चंद्रमा की लगातार बढ़ता रहा। इसके बाद चांद की कक्षा में चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे यान उसकी निकटतम कक्षा तक पहुंच गया और अब वहां से यह लैंडर रोवर चांद की सतह की ओर बढ़ रहा है। 14 दिन तक चांद पर प्रयोग करेगा चंद्रयान-3। बता दें कि चंद्रयान-3 मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल हैं। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिनों तक प्रयोग करेंगे। वहीं प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही रहकर चांद की सतह से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो चांद की सतह पर पानी का पता लगाएगा और यह भी जानेगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। फाइनल डिब्यूस्टिंग के बाद चांद के बेहद करीब विक्रम लैंडर चंद्रयान-3 ने भेजी अद्भुत तस्वीरें। इसरो की तरफ से कुल 4 तस्वीरें भेजी गई हैं, जिसमें चांद काफी नजदीक से दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी चंद्रयान की तरफ से लगातार चांद की तस्वीरें भेजी गई हैं। चांद्र की ओर कूच कर चुका भारत अब इतिहास रचने से कुछ घंटे दूर है। चंद्रयान-3 ने रविवार को फाइनल डिबस्टिंग भी पूरी कर ली और चांद के बेहद करीब पहुंच गया। अब विक्रम लैंडर ने चांद की कई अद्भुत तस्वीरें भेजी हैं, जो बताती हैं कि मिशन अपने उद्देश्य की ओर फुल स्पीड से बढ़ चुका है। इसरो की तरफ से कुल 4 तस्वीरें भेजी गई हैं, जिसमें चांद काफी नजदीक से दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी चंद्रयान की तरफ से लगातार चांद की तस्वीरें भेजी गई हैं। जब जब डिब्यूस्टिंग कर निचली कक्षा में जाया गया, इसरो को चंद्रयान से नई तस्वीरें मिलती रहीं। अब ये हाल ही में भेजी गई सबसे करीब वाली फोटो है, जिसमें चांद पर गड्ढे भी दिखाई पड़ रहे हैं, एक रोशनी भी दिख रही है और घोर अंधेरा भी छाया हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि विक्रम लैंडर ने अंतिम डिबस्टिंग भी पूरी कर ली है, यानी कि वो चांद की ओर ज्यादा निचली कक्षा में प्रवेश कर चुका है। बताया जा रहा है कि विक्रम अब सिर्फ चांद से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। अब 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान की लैंडिंग होने जा रही है। इस समय इसरो का सारा जोर इस बात पर है कि विक्रम की रफ्तार को नियंत्रण में रखा जाए। पिछली बार जब चंद्रयान-2 फेल हुआ था, उसका बड़ा कारण ये था कि विक्रम की चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई थी, यानी कि वो क्रैश कर गया था। अब डिब्यूस्टिंग कर धीरे धीरे रफ्तार को कम किया गया है। इसी वजह से दूरी सिर्फ 23 किलोमीटर की रह गई है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि चांद पर एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। ऐसे में 14 दिनों तक भारत का चंद्रयान चांद पर ही रहकर अपनी रिसर्च करने वाला है। विक्रम की तरफ से जो भी जानकारी साझा की जाएगी, वो आने वाले कई सालों की रिसर्च के लिए मददगार साबित होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसरो के लिए कमेंट में जय हिंद, जय इसरो लिखें।